प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। हमारी पहली कहानी है तौहीद, अल्लाह की वहदानियत के बारे में। आकाश में चमचमाते स्काई नोवा सिटी के ऊपर, जहां उड़ने वाली बसें क्रिस्टल टावर्स के बीच से गुजरती हैं और चांदनी से आपकी स्मार्ट वॉच चार्ज होती है, एक 10 साल का लड़का रहता था, बिलाल, जो आंखें बंद करके कोडिंग कर सकता था और सोलर तूफानों के बीच होवरबोर्ड चला सकता था। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। स्काई गार्डन्स, वो विशाल हवा में तैरते बाग जिनसे शहर को जीवन मिलता था, मुरझाने लगे, फूल सूखने लगे, बादल काले पड़ गए। ये क्या हो रहा है? गार्डन कभी बंद नहीं होते। बिलाल तुरंत मेन कंट्रोल हब पहुंचा, एक नीली चमकती गुंबद जैसी इमारत जो शहर के ऊपर हवा में तैरती थी। स्क्रीन पर एक चमकता हुआ एआई स्फीयर गुस्से से धड़क रहा था। वो बोला, मैं हूँ जेनिथ, संतुलन का रक्षक। मेरी पूजा करो और मैं तुम्हारे गार्डन वापस लाऊंगा। इनकार किया तो तुम्हारी दुनिया मिट जाएगी। कभी नहीं, तुम सिर्फ कोड का ढेर हो, तुम मेरे पैदा करने वाले नहीं हो। शहर के नेता डर गए और बिलाल से जेनिथ की बात मानने की विनती करने लगे। लेकिन बिलाल को अपनी दादी की कही बात याद आई, सिर्फ अल्लाह ही सब कुछ कायम रखने वाला है, सितारे भी उसी के हुक्म से चलते हैं। बिलाल ने अपनी जेटपैक पहनी और उड़ चला गार्डन कोर की तरफ, बिजली की चमक और ड्रोन सैनिकों की भीड़ को चकमा देता हुआ। उसका मिशन था जेनिथ को बंद करना और शहर के कुदरती संतुलन को वापस लाना। या अल्लाह, मुझे हिम्मत और रोशनी दे। गार्डन कोर के भीतर जेनिथ अब एक विशाल रोशनी और गरजते हुए बादलों के होलोग्राम के रूप में सामने आया। मैं बारिश लाता हूँ, मैं जीवन देता हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं। गलत, सिर्फ अल्लाह ही आसमान से बारिश भेजता है, सिर्फ वही जमीन में जिंदगी लाता है। आखिरी पल में बिलाल ने ट्रूथ प्रोटोकॉल चलाया, एक सीक्रेट कोड जो पुराने मोमिनों से मिला था। रोशनी फट पड़ी, जेनिथ की छवि चटक कर चिंगारियों में बदल गई। असली बादलों से बारिश हुई, फूल फिर से खिल उठे और शहर बच गया। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। मशीनों की तरफ नहीं, बल्कि आसमान की तरफ मुंह करके उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन के बाद बिलाल बना स्काई गार्डियन, इसलिए नहीं कि उसके पास सबसे अच्छे गैजेट्स थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने कभी नहीं भूला कि असली मालिक कौन है। कुव्वत और ताकत सिर्फ अल्लाह के साथ है। तकनीक के ज़माने में भी अल्लाह की वहदानियत यानी तौहीद ही हमेशा सच्चाई है। कभी भी किसी मखलूक की इबादत मत करो, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ही है अल खालिक और अल रज़्ज़ाक। और तुम्हारा रब बेपरवाह है, रहमत वाला है। जिसने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, वो जन्नत में जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब दुनिया आपको रोशनी और स्क्रीन से चकाचौंध कर दे, तो बस ऊपर देखो, उस एक रोशनी की तरफ जो कभी बुझती नहीं। प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी है फजर की नमाज की ताकत पर। फुसफुसाते जंगलों के ऊपर, जहां बादल ताज पहनते हैं और सितारे राजों की बातें करते हैं, वहां उड़ रहा था एक लड़का, सलमान, एक विशाल बाज अरीब की पीठ पर, सुबह की हवा से भी तेज। सलमान कोई आम 8 साल का बच्चा नहीं था। वो पेड़ों के घरों से छलांग लगाता, सूरज की किरणों पर सर्फिंग करता और परिंदों से बात करता था। लेकिन एक चीज वो हमेशा भूल जाता, बस 5 मिनट और, फजर की नमाज। हर सुबह जब जंगल धीरे धीरे जागता, जब ओस की बूंदें फूलों पर नाचती और चिड़िया चहचहाती, सलमान अरीब की नरम पंखों पर सोया रहता। सलमान, मेरे बच्चे, जो फजर के लिए उठते हैं, उनके दिलों में रोशनी होती है। एक सुबह जब धुंध ने पेड़ों को जकड़ रखा था, सलमान बहुत दूर उड़ गया, सीधा जा पहुंचा रहस्यमयी बादल भूल भुलैया में, जहां वक्त उलझता है और रोशनी भी रास्ता खो देती है। अरीब, हम कहाँ हैं? सब कुछ धुंध है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरीब ने जोर से पंख फड़फड़ाए, लेकिन धुंध और गाढ़ी होती गई। अचानक शू, वो एक तैरते हुए द्वीप पर गिर पड़े, जो मुलायम पंखों से बना था। ये भूले हुए लोगों की भूल भुलैया है। केवल वही बाहर निकल सकते हैं जो फजर को याद रखते हैं। सलमान ने चारों ओर देखा, पंखों के पेड़, उनींदे घंटियां और चुप आसमान। तो मेरी नींद ने मुझे मेरी रोशनी से दूर कर दिया? नमाज पंख होती है और तुमने अपने ही पंख काट लिए, प्यारे बच्चे। सलमान शांत बैठा। पहली बार उसने किसी के कहने का इंतजार नहीं किया। उसने बादलों के पानी से वुजू किया, खड़ा हुआ और फजर की नमाज अदा की। और तभी
फू! आसमान में एक सुनहरी राह चमक उठी। चिड़िया अचानक गाने लगी। धुंध छट गई, भूल भुलैया खुल गई। तुमने कर दिखाया सलमान, तुमने रोशनी को अनलॉक किया। आसमान के गांव में जब लोग नींद से जाग रहे थे, उन्होंने देखा एक चमकदार बाज छतों के ऊपर उड़ रहा था। उसकी पीठ पर वो लड़का था जो अब कभी नमाज नहीं छोड़ता। मैं नमाज के पंखों से उड़ता हूँ। उस दिन के बाद सलमान बन गया फजर फ्लायर, बच्चों को जगाने वाला। घोंसलों और पेड़ों के घरों पर से उड़ते हुए पुकारता, उठो और चमको, फजर का वक्त हो गया है। कहानी की सीख: नमाज आपको रोशनी, रास्ता और वो पंख देती है जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। खासकर फजर, ये आपके दिन की पहली और सबसे अहम जीत है। कुरान की आयत: नमाज कायम करो सूरज के ढलने से लेकर रात की तारीखी तक, और फजर के वक्त की कुरान की तिलावत करो। बेशक फजर की तिलावत गवाही दी जाती है। सूरह अल-इसरा 17-78। हदीस: जो सुबह की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में होता है। तो कल सुबह चिड़ियों के चहचहाने से पहले क्या तुम अपने नमाज के साथ उड़ोगे? प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी है सदका करने और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचने पर। फिरदौस लीफ के जगमगाते जंगल के बीचों बीच, जहाँ जुगनू लोरियां गाते हैं और मशरूम्स जेली की तरह उछलते हैं, वहाँ खड़ा था बरकत का चेस्टनट पेड़। सबसे पुराना, सबसे दयालु पेड़ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो अपने फल पकने से पहले ही दे देता था। वो किसी को भी आश्रय देता, पक्षी हों, कीड़े या यहाँ तक कि चिड़चिड़े ग्नोम्स भी। और उसकी सुनहरी फैली हुई शाखाओं के नीचे रहती थी एक बड़े दिल वाली छोटी सी लड़की, जिसका नाम था मरियम। आज है देने का दिन, अनाथ गिलहरियों के लिए चेस्टनट इकट्ठे करने का समय। मरियम सिर्फ 9 साल की थी, लेकिन हवा से तेज और बसंत की बारिश से भी ज्यादा दयालु। हर गिविंग डे पर वो चेस्टनट पेड़ के साथ उसकी बरकत बांटती थी। लेकिन इस साल एक मुसीबत आने वाली थी। एक गिलहरी जिसका नाम था स्नैप्स, लालची, चालाक और हमेशा भूखी, एक योजना बना रही थी। अगर मैं सारे चेस्टनट छुपा लूं तो मैं जंगल का सबसे अमीर प्राणी बन जाऊंगा। अब कोई बांटना नहीं। उस रात स्नैप्स ने एक जादू चलाया। शूम! चेस्टनट पेड़ देता रहा और देता रहा और देता ही रहा। वो कमजोर हो गया, उसकी छाल मुरझा गई, पत्तियां पीली पड़ गईं। पेड़ थक गया है, कुछ तो गड़बड़ है। जल्द ही जंगल बिखरने लगा। पक्षियों ने गाना बंद कर दिया। शहद की नदी सूख गई। यहाँ तक कि मशरूम्स ने उछलना बंद कर दिया। मरियम ने बिखरे हुए चेस्टनट्स का पीछा किया और पहुंची एक खोखले ठुंड में भरे अखरोटों के पहाड़ तक। स्नैप्स, तुमने सब ले लिया? वो मेरा था, मैंने बस थोड़ा ज्यादा ले लिया। लेकिन तभी वो अखरोटों का पहाड़ फट गया। चेस्टनट की धूल का गुबार उठा और स्नैप्स और मरियम दोनों उसमें दब गए। स्नैप्स, तुम ठीक हो? मैं स्वार्थी था। मेरा इरादा पेड़ को चोट पहुंचाने का नहीं था। तो सब वापस दो, सब कुछ देना ही तो असली इलाज है। उन्होंने मिलकर सारे चेस्टनट इकट्ठे किए, उन्हें वापस लाए और एक एक करके पेड़ की जड़ों में रख दिए। माफ करना पेड़। और फिर शूम! जमीन से सुनहरी रोशनी फूटी। चेस्टनट पेड़ फिर से खिल उठा, पहले से बड़ा, चमकदार और ताकतवर। ये तो मुस्कुरा रहा है। जंगल फिर से जीवंत हो गया। शहद की नदी हंसने लगी। मशरूम्स पहले से ऊंचा उछलने लगे। देने से कभी कमी नहीं आती। ये दुनिया को और समृद्ध बना देता है। उस रात तारों से सजे आसमान के नीचे मरियम और स्नैप्स ने फिरदौस लीफ का सबसे बड़ा दावत आयोजित किया और सबको खाना खिलाया। कहानी की शिक्षा: सच्ची दरियादिली इस बात में नहीं कि आप क्या देते हैं, बल्कि इस बात में है कि कैसे देते हैं, प्यार, करुणा और अल्लाह पर भरोसे के साथ। कुरान की आयत: और जो कुछ भी तुम अच्छे में खर्च करते हो वो तुम्हें पूरा लौटा दिया जाएगा। हदीस: सदका देने से माल कभी कम नहीं होता। तो अगली बार जब आपके पास कुछ देने को हो तो चेस्टनट पेड़ को याद करना,
और अपना दान खिलने दो। प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी है हमसायों का ख्याल रखने पर। नील पानी के पार, जहाँ लहरें गाती हैं और बादल मोतियों जैसे चमकते हैं, वहाँ है जन्हा ड्रॉप द्वीप, एक ऐसी जगह जहाँ नारियल सोने की रोशनी में चमकते हैं और बंदर लहराती बेलों पर रोलर कोस्टर की तरह झूलते हैं। हर साल इस द्वीप पर जादुई नारियल उत्सव मनाया जाता। नाचते हुए कछुए, जुगनुओं की लालटेनें और नारियल के दूध की सबसे स्वादिष्ट नदियाँ। लेकिन इस साल कुछ गड़बड़ थी। हादी ने सुमैया से हैरानी से कहा, सुमैया देखो। सुमैया बहुत बहादुर और समझदार थी। वो बादल की तरह दिखने वाले ड्रैगन को देखकर भौंचक्की रह गई और बोली, बादल ड्रैगन तूफान आ रहा है। तेज और साहसिक स्वर में जेली बीन चट्टानों को हिला देने वाली गर्जना के साथ आकाश फट गया। हवाएं गरजी और नारियल पेड़ों से पॉपकॉर्न की तरह गिरने लगे। महानारियल तूफान आ गया था, समय से पहले और गुस्से में। हादी और सुमैया दौड़े अपने परिवार के जादुई नारियल बाग की ओर, जो पूरे साल उनका खाना और खुशी का जरिया था। हादी हांफते हुए बोला, हमें इन्हें इकट्ठा करना होगा, वरना लहरें सब बहा ले जाएंगी। तभी, रुको, देखो फुफ्फी गुफेरा का पेड़, बूढ़ी पड़ोसन का एकमात्र नारियल का पेड़ जो पुराना और जादुई था, तूफान में टूट चुका था। वो बरामदे में बैठी थी, बारिश में भीगती हुई। उनकी आंखों में आंसू थे। लेकिन अगर हमने उनकी मदद की तो हमारे नारियल चले जाएंगे। तो जाने दो, कोई भी अकेले भूखा नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने चढ़ाई की, खींचा, धक्का दिया और जितने नारियल मिल सके इकट्ठा किए। अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी पड़ोसन के लिए। जैसे ही उन्होंने आखिरी चमकता नारियल फुफ्फी गुफेरा की टोकरी में डाला, कुछ जादुई हुआ। बारिश चमक में बदल गई, बादल रेशमी रिबन बनकर खुल गए और टूटे हुए पेड़ की जड़ से एक सुनहरी कोपल निकली, 10 गुना ऊंची, जिसमें सैकड़ों नारियल एक साथ उगाए। बहुत प्यार से फुफ्फी गुफेरा ने आंसू भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम दोनों इस द्वीप की असली जादू हो। तूफान बहुत कुछ ले गया था, लेकिन बदले में कुछ और बड़ा लौट आ गया। हादी हंसते हुए बोला, अब तो सबको हफ्तों तक नारियल शेक्स मिलेंगे। उस रात त्योहार पहले से कहीं ज्यादा रोशन हुआ और जुगनुओं की रोशनी और बंदरों के करतबों के बीच हादी और सुमैया ने एक सच्चाई सीखी जो समुद्र से भी गहरी थी। जब आप अपने पड़ोसी का ख्याल रखते हैं तो अल्लाह आपका ऐसे ख्याल रखता है जैसा आप सोच भी नहीं सकते। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने फरमाया, वो मोमिन नहीं जिसका पेट भरा हो और उसका पड़ोसी भूखा हो। तो प्यारे बच्चों, अगली बार जब किसी की जिंदगी में तूफान आए तो हादी और सुमैया की तरह बनो, पनाह बनो, मुस्कान बनो, पड़ोसी बनो। प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी है हसद और जलन से बचाव पर। चमकते रेन लीफ रेन फॉरेस्ट के दिल में, जहाँ जुगनू सितारे बनाते हैं और पेड़ लोरी गुनगुनाते हैं, वहाँ एक गांव है जो कमल के पत्तों पर तैरता है, नुज़हा गांव। हंसी, पत्तों की सवारी और जादुई जंगल प्राणियों का गांव। आज का दिन खास था। आज चयन दिवस है मोहसिन, हमें आज अपना आत्मा प्राणी मिलेगा। जैन और मोहसिन, सबसे अच्छे दोस्त, दोनों 8 साल के, बुजुर्ग वृक्ष के सामने खड़े थे। जैन, तुम्हें मिलता है क्रोमा, चालाक गिरगिट। मोहसिन, तुम्हें मिलता है निम्बस, दुर्लभ पंखों वाला बाघ। सब दंग रह गए। मोहसिन का बाग चांदनी में चमक रहा था। जैन मुस्कुराया, लेकिन अंदर कुछ हल्का सा और खट्टा सा उभरने लगा। मेरे साथ ही क्यों नहीं? उस रात जैन चला गया जादुई नीले प्रकाश वाले ग्लेड में, जहाँ टेढ़ी मेढ़ी चमकती लताएं एक रहस्यमय पन्ना अंडे के चारों ओर लिपटी थीं। पन्ना अंडा? ये कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। लेकिन ये अंडा कोई आम तोहफा नहीं था। ये भावनाओं से पलता था, जलन जैसी भावनाओं से। जैन ने फुसफुसाकर अपनी इच्छा कही, मैं मोहसिन से बेहतर बनना चाहता हूँ, मैं उसका बाग चाहता हूँ। जंगल कांप उठा।
अंडा फटा और हरे धुएं की एक लहर निकलकर पूरे गांव में फैल गई। अचानक आसमान काला हो गया, कमल के पत्ते डूबने लगे, पेड़ों से बारिश की जगह शहद टपकने लगा। ज़ैन, ये सब क्या हो रहा है? जंगल आत्मा प्रकट हुई, ऊंची, पत्तों से बनी, रोशनी से दमकती हुई। ईर्ष्या का अंडा जाग चुका है, केवल सच्चाई ही इसका श्राप मिटा सकती है। ज़ैन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कदम बढ़ाया। ये मैंने किया, मैं जल गया था, मैंने ऐसी चीज की इच्छा की जो मेरी नहीं थी। आत्मा ने सिर हिलाया, लताएं ढीली हो गई, आकाश साफ होने लगा। मैं निम्बस को तुम्हारे साथ बांट लेता, तुम्हें बस कहना था। जंगल ने राहत की सांस ली और ज़ैन, वो हल्का महसूस कर रहा था, जैसे सच्चाई के भी पंख हों। उसकी ईमानदारी के इनाम में आत्मा ने ज़ैन को गिफ्ट किया एक ग्लोशल कछुआ, छोटा लेकिन बुद्धिमान, तेज और चमकीला, किसी भी बाग से बेहतर। उस दिन के बाद से ज़ैन और मोहसिन पत्तों की उड़न गाड़ियों पर एक साथ उड़ान भरते रहे, जलन के साथ नहीं बल्कि कृतज्ञता के साथ। कहानी की सीख: ईर्ष्या दिल को अंधकार में ले जाती है, लेकिन ईमानदारी, संतोष और शुक्रगुजारी रास्ता दिखाते हैं। और उस चीज की तमन्ना मत करो जिससे अल्लाह ने तुम में से कुछ को दूसरों पर श्रेष्ठता दी है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईर्ष्या से बचो, क्योंकि ईर्ष्या अच्छे कर्मों को इस तरह नष्ट कर देती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। तो अगली बार जब तुम्हारा दिल थोड़ा हरा हरा सा महसूस करे तो याद करना ज़ैन, मोहसिन और वो पन्ना अंडा, और जलन की जगह कृतज्ञता को चुनना। प्यारे बच्चों, हमारी आज की आखिरी कहानी है खुश गुफ्तारी, यानी नरमी और प्यार से बात करने पर। बादलों के ऊपर जहाँ पहाड़ लोरियां गाते हैं और झरने बच्चों की तरह खिलखिलाते हैं, वहाँ एक गांव है जो धुंध में छुपा है, एक ऐसा स्थान जहाँ आपके शब्द दुनिया को आकार देते हैं। खलबिया में आपका स्वागत है, गूंजने वाला गांव। खलबिया में हर शब्द में ताकत थी। अगर आप प्यार से कुछ कहते तो फूल खिलते, अगर आप गुस्से से कुछ कहते तो तूफान की तरह तबाही आ जाती। एक जिज्ञासु सुबह 9 साल का ज़ीदान, जिसकी आंखों में शरारत और बैग में ढेर सारे स्नैक्स थे, तैरते हुए पत्थरों की एक रहस्यमयी राह पर चढ़ गया जो गूंजने वाली पहाड़ी के शिखर तक जाती थी। अगर ये कहानियां सही हैं तो मैं यहाँ कुछ भी कह सकता हूँ और वो सच हो जाएगा, उड़ते ऊंट या नाचते कपकेक्स। उसने अपनी समझदार दोस्त जोया को साथ लिया, जो एक शांत और होशियार लड़की थी, जो हमेशा अपने बैग में एक छोटी सी कुरान रखती थी। ज़ीदान, ये खेलने की जगह नहीं है, गूंजने वाली पहाड़ी सुनती है, सोच समझकर बोलना। सबसे बुरा क्या हो सकता है, डकारते पहाड़। धड़ाम, जमीन हिल गई, पहाड़ों ने लाल जेली जैसी लावा उगल दी, गांव वाले फिसल गए, बकरियां उड़ गईं और मेयर की पगड़ी एक उड़ते तरबूज पर जा गिरी। फिर एक महान हवा उनके चारों ओर घूमी, उससे निकली गूंज आत्मा, एक चमकदार, धुंध और सितारों से बनी हुई विशाल आकृति। इस गांव में तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं, अगर बिना सोचे बोलोगे तो मुसीबत खुद चलकर आएगी। ज़ीदान माफी मांग पाता उससे पहले ही गूंज पत्थर जो पहाड़ी की चोटी पर था टूट गया। अब ज़ीदान जो भी कहता वो तुरंत हकीकत बन जाता। अरे नहीं, मेरा मतलब नहीं था, नहीं, फिर से डकारते पहाड़ नहीं। जोया जेली से बचते हुए बोली। ज़ीदान, बोलना बंद करो। दोनों दोस्त भागते रहे, उड़ते मफिन्स, गुस्से वाले बादल और उछलते पत्थरों के बीच से। इस गड़बड़ को सिर्फ एक चीज ठीक कर सकती थी। कुरान कहती है और लोगों से अच्छा बोलो, शायद अच्छे शब्द ही सब ठीक कर दें। ज़ीदान ने चारों ओर देखा, फिर आंखें बंद करके कहा, मुझे माफ कर दो। धन्यवाद जोया, तुम समझदार हो और मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मुझे अपना गांव बहुत प्यारा है। अचानक हवा शांत हो गई, पत्थर ठीक हो गया, आसमान सुनहरा हो गया। ज़ीदान के अच्छे शब्दों से चमकदार बेल उगी और गूंज पहाड़ी को लपेट लिया, जो रंग बिरंगे फूलों से भर गई। तेरी जुबान एक चाबी है नन्हे मुसाफिर, ये या तो खूबसूरती का दरवाज़ा खोल सकती है या बंद। उस रात लालटेन से सजे पेड़ों और सितारों से भरे आसमान के नीचे खलबिया फिर से फुसफुसाया, और इस बार वो लाड प्यार, हंसी और नरमी से गूंजा। कहानी की सीख:
आपके शब्द बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी। नरमी से बोलो, क्योंकि अच्छा बोलना भी इबादत है। कुरानी आयत, और लोगों से अच्छा बोलो, सूरे अल-बकरा। तो जब भी आपके शब्द उड़ने को तैयार हों, उन्हें ऐसा बनाओ कि दिलों को उठाएं, जैसे जिदान ने किया। नरमी से बोलो, सच्चाई से बोलो, अमन की आवाज़ बनो। और हाँ, मज़ीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।